देखो 50 MCQ हैं टोटल, ठीक है, 50 MCQ हैं और तुम्हें इसमें बताना है। पहला नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में पौधों को किस गैसों का उपयोग करते हैं, बताओ। प्रकाश संश्लेषण से होता है, कौन कौन सी गैस लगती है? कार्बन डाइऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। नंबर 2, अगला क्वेश्चन, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? हाँ, पत्तियों का रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। जो पत्तियां होती हैं किसकी किसके उपस्थिति में भोजन बना पाती हैं? उन्हें क्या क्या चाहिए? पहले सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है। क्लोरोफिल। अच्छा, रात में जब इनको खाना बनाना होता है तो किस से बनाते हैं? कौन से प्रकाश से ज़्यादा खाना बना सकते हैं? रेड, लाल, हरे रंग से नहीं बना पाएंगे। प्रकाश हरा प्रकाश देंगे तो नहीं बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन बताना है कहाँ होता है। अगर मुख में, अमाशय में, छोटी आंत, बड़ी आंत। प्रोटीन का पाचन पूछ रहा है, ये ध्यान रखना, प्रोटीन का पाचन, ठीक है। अमाशय में होता है प्रोटीन का पाचन। कहाँ पे? अमाशय में। अगर कहेंगे भोजन पचना कहाँ से स्टार्ट हो जाता है तो मुख से, ठीक है। मुख के बारे में बताओ, कितने दांत होते हैं हमारे पास? 32। हम समदंती हैं, विषमदंती? हम विषमदंती। समदंती कौन होते हैं? जैसे क्या हो गया, समदंती जैसे सांप हो गए, उनके सारे एक जैसे रहते हैं। हमारे कृंतक, रत्नक, अग्रचर्मणक, चमड़क। कृंतक का काम क्या होता है? रत्नक का चीरने फाड़ने का, नुकील जैसा है ना बगल में। और ओट का क्या काम होता है? कपाट। ये मुख खाना खा रहे हो गिर ना जाए, इसलिए कपाट बना रहता है, ठीक है। आगे, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? पित्त रस का यकृत में, अग्नाशय में, अमाशय में, वृक्क में। कहाँ होता है बताओ? यकृत में, ठीक है, यकृत में होगा। आगे, अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन किस अंग द्वारा होता है? इंसुलिन अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय। आगे, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र किससे बनती है? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र कहाँ से बनती है? न्यूरॉन से। अगर एक चीज़ बताओ, कोशिका खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। जीवित कोशिका की खोज कब हुई? 1674 में। किसने? ल्यूबन हुक। और रॉबर्ट हुक ने कहाँ से किया था? जो पेड़ की वो होती है कार्क ना, उससे किया था उन्होंने। उसमें देखा तो उसमें उन्हें मृत कोशिका दिखी थी, ठीक है। अच्छा, हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? कोशिकाओं से मिलकर बनी है ना। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक। अब वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन। अभी न्यूरॉन का पढ़े थे, नेफ्रॉन। इसकी कार्यात्मक इकाई क्या होगी? नेफ्रॉन होगी। वृक्क मतलब किडनी, ठीक है। कितनी किडनी होती हैं हमारे अंदर? 2 किडनी होती हैं, ठीक है। और रक्त का निर्माण कहाँ होता है शरीर में? रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में। और कहाँ जाके मरता है वो? प्लीहा में। रक्त का जीवन काल 120 दिन तक, 120 दिन से ना है, 120 दिन तक ये प्लीहा में मरता है, ठीक है। अगला, अमीबा में जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में जनन विखंडन, मुकुलन, परागण और निषेचन। निषेचन द्वारा तो किसके द्वारा? द्विखंडन द्वारा। जो उसमें होता है द्विखंडन द्वारा। अनुवांशिक, अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक के जनक किसे कहते हैं? अनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिक का जनक कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पुरुष के लैंगिक गुणसूत्र क्या होते हैं? एक्स 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 वाई। महिलाओं में क्या पाया जाता है? सारे एक्स एक्स पाए जाते हैं, लेकिन पुरुष में क्या होते हैं? एक्स वाई। सभी क्या होंगे? एक्स वाई पाए जाएंगे। अगला, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक और 7 से कम 14। 7 से कम होगा, अम्ल 7 से कम हो जाएगा, ठीक है। 1 से शुरू होगा, 7 से कम ही रहेगा। जैसे 7 पॉइंट हम कह रहे हैं 6, तो क्या है? क्षार है, ठीक है। 7.6 हाँ, और मैं कह रहा हूँ 6.9, तो वो अम्ल में आएगा, ठीक है। आगे, उदासीन अपक्रिया
अगला क्वेश्चन है, उदासीन अपक्रिया में सामान्यतः क्या बनता है? लवण और जल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्या बनता है उदासीन अपक्रिया में? लवण और जल। अम्ल और क्षार की अपक्रिया कराओगे तो क्या बन जाएगा? लवण और जल। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा NaCl, ये तो नमक का सूत्र है, ठीक है, साधारण सोडियम। हाँ, धावन सोडा का NaHCO3, ये धावन सोडा का सूत्र। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का उदाहरण होता है? अपचयन, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए हम कौन सा क्या उपाय कर सकते हैं? उस पर क्या लगा सकते हैं? पेंट लगा सकते हैं। पेंट लगाने से कैसे बचता है? वो ऑक्सीजन के उसमें संपर्क में नहीं आएगा। जब ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा तो क्या करे? रिएक्शन नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन से। अच्छा, लोहे पे कैसर लगता है? किस? भूरे रंग का। और चांदी पर काले रंग का जंग लगता है, ठीक है। और चांदी पर काला, कापर पर हरा रंग का, ठीक है। लोहे पर भूरा रंग का, याद रखना। और इसको बचाने के लिए इस पे ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस नहीं है तो क्या करें? पेंट लगाते हैं। ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा, नमी से दूर रखना है, ठीक है। आगे, कार्बन की संयोजकता होती है, कितनी होती है? 4। और कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। आगे, एथेन, एथेन का सूत्र क्या होता है बताओ फटाक से? एथेन कितने कार्बन रहेंगे? 2 कार्बन रहेंगे और कितने? C2H6। हाँ, C2H6 ये कार्बन एथेन का सूत्र होता है। एथेनॉल, ये तो सिरका का है, ठीक है। CH3COOH, और ये एथेन का सूत्र क्या होगा? एथेनॉल, इसका क्रियात्मक OH होगा, ठीक है। पीतल में क्या होता है? तांबा और जस्ता। पीतल में क्या रहेगा? तांबा और जस्ता से मिलकर क्या बना होता है? पीतल। और तांबा और टीन से क्या बना रहता है? पीतल तो तांबा और जस्ता हो गया, और तांबा और टीन से क्या बना रहता है? नहीं पता? आगे, साबुन बता करना इसे। साबुन कठोर जल में कम झाग क्यों देता है? ऑप्शन है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के कारण, नंबर 2 ऑक्सीजन के कारण, नाइट्रोजन के कारण, हाइड्रोजन के कारण। हाइड्रोजन नहीं, झाग क्यों देगा? क्योंकि उसमें क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों के कारण ही वो क्या देता है? झाग देता है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और धातु की अपक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन कभी नहीं निकलेगी, नाइट्रोजन ना, कार्बन डाइऑक्साइड ना, हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। अगला, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होगा? धारा का SI मात्रक एम्पियर। एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विभव का मात्रक क्या होगा? वोल्ट। और जूल किसका मात्रक होता है? जूल ऊर्जा का मात्रक। कार्य का मात्रक भी जूल होता है, ठीक है, ध्यान रखना। एम्पियर। ओम किसका मात्रक होगा? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आगे, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम। आगे, अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे पूछा है, इस सूत्र बताना जरा। ओम के नियम का सही सूत्र क्या होता है? V = टू IR होता है। ये ओम के नियम का सूत्र होता है। इसे कभी कभी R = V/R भी बोलते हैं। ओम के नियम का सही सूत्र। वैद्युत धारा। अगला, वैद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या होगा? जूल। शक्ति का, हाँ, विद्युत शक्ति का सही मात्रक जूल, ठीक है। और विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का। विद्युत धारा को अमीटर से नापा जाता है। कहाँ है विद्युत धारा? वोल्टमीटर। ना, विद्युत धारा को अमीटर से नापेंगे, एमीटर। और विभवांतर को किससे नापते हैं? वोल्टमीटर। और गैल्वेनोमीटर पता करता है कि इसमें कितनी धारा बह रही है, ठीक है, किधर को जा रही है। वैद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? देखो, वैद्युत मोटर जो होता है, मोटर को चलाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? वैद्युत मोटर, हाँ, वैद्युत ऊर्जा को चलाने क्या चाहिए तुम्हें?
पर अच्छा, वैद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा में क्या बदलेगा? वैद्युत ऊर्जा रासायनिक से मोटर चलेगा नहीं, वो प्रकाश से चलेगा नहीं, वो ये तो वैद्युत ऊर्जा से किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। यहीं पे विद्युत जनित्र आ गया। जनरेटर को चलाने के लिए क्या चाहिए हमें? यांत्रिक ऊर्जा चाहिए। यांत्रिक ऊर्जा कहाँ से मिलती है? पेट्रोल, डीजल, ठीक है। और सीधे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में किस नियम से ज्ञात कर? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, दाहिने हाथ के अंगूठे से। सीधे धारावाही तार के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं? दाहिने हाथ के नियम से। अगला है परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होगा, ठीक है। और प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? 2। कौन से? आपतन कोण, परावर्तन, अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होंगे। हाँ, आपतन कोण और प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश निर्वात में चल सकती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और बताना प्रकाश के बारे में। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, वस्तुओं को दिखाता है। और क्या पता है प्रकाश के बारे में? बस इतना बहुत। विकिरण ऊर्जा। हाँ, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल, निकट बच्चा, अवतल का। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। दूर दृष्टि दोष में उत्तल। आगे, दूर दृष्टि दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? दूर दृष्टि दोष को दूर करना है तो हमें किस लेंस का उपयोग करना पड़ेगा? दूर दृष्टि दोष में उत्तल। किसका? उत्तल का। आगे अगला, और मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना में। और रेटिना, मनुष्य की आँखों के बारे में कुछ बताओ। आँखों का निकट बिंदु कितना होता है? 25। दूर बिंदु अनंत पर होता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, ठीक है। कॉर्निया, सॉरी, रेटिना कहाँ गया? रेटिना पे बनेगा, ठीक है। आगे, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, ठीक है। एक P बराबर क्या होता है? इसका सूत्र क्या होगा? P = 1/f। F हमेशा किस में रहता है? मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में रहेगा तो 100/। सूर्य का प्रकाश किस प्रकार का प्रकाश है? श्वेत, केवल लाल, केवल नीला। प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कितने रंग? 7 रंग होते हैं। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हटता है या पास आता है? अभिलंब की ओर झुक जाता है। सरल से विरल में आएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, और विरल से सरल में आएगा तो अभिलंब के दूर हट जाएगा, ठीक है। प्रकाश, अगला है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन कहलाता है वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण कहलाएगा प्रकाश का। जब इंद्रधनुष कब बनती है? बारिश वर्षा की बूंदें जो होती हैं वायुमंडल में रह जाती हैं, और यह हमेशा विपरीत दिशा में सूर्य होगा तभी बनेगा। सूर्य इधर है उधर बनेगा, नहीं सूर्य के साइड नहीं बन सकती। ओजोन का सूत्र क्या होता है? ये तो बता दें। ओजोन किससे रक्षा करता है? पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है, ठीक है। जब पराबैंगनी किरणें अगर आ जाएं पृथ्वी पे तो क्या हो जाए? त्वचा कैंसर हो सकता है। और इनको ओजोन परत कहाँ पे पाया जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, समताप। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। क्षोभ मंडल में क्या होता है? जितना आंधी तूफान ये सब आता है, बादल उड़ रहे हैं, ये सब क्षोभ मंडल में होते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सी जैव अकर्मणीय पदार्थ है? प्लास्टिक, कांच, सब्जी के छिलके, एल्यूमिनियम। इसमें देखो तुम्हें अलग क्या दिख रहा है? प्लास्टिक, कांच लगभग सेम है, एल्यूमिनियम। तो इसमें सब्जी के छिलके जो हैं ये अवर्णक्रमीय पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। अगला, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कौन होते हैं? खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कौन होते हैं? हरे पौधे। उत्पादक मतलब सबसे पहले कौन आता है? हरा पौधा आएगा, फिर उसके शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? जो सड़े गले पदार्थों को तोड़ दें ना, जैसे तुम्हें कुछ बनाना है उसमें कीड़े पड़ जाएं ना, तो जैसे सिरका होता है ना, उसमें कीड़ा पड़ता होगा ना, सड़ता है। अब ये परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? परितंत्र में मिट्टी है, सूर्य है। मिट्टी ना रही तो जी लेंगे?
अच्छा, कैसे सब्जी उगाएंगे? नहीं जी सकते हैं, लेकिन सूर्य यहाँ पे एनर्जी का मेन फोकस यहाँ एनर्जी पे दिया जाएगा। सूर्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सूर्य होगा तभी हम लोग जी पाएंगे। अगला, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय, नवीकरणीय अनवीकरणीय दो चीजें होती हैं? नवीकरणीय जो रिसाइकल मतलब कभी खत्म ना हो, जैसे कोयला खत्म हो जाएगा पेट्रोल, और प्राकृतिक है सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा का वो खत्म ना हो, तो सौर ऊर्जा हो गया। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया कहलाती है पोषण उत्सर्जन। तो उत्सर्जन क्या है? शरीर से। ठीक है। अगला क्या है? रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन का मुख्यतः किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन और रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन। अरे बच्चा सुनो, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के कारण ही होगा ना। कितने तरह के रक्त पाए जाते हैं हमारे शरीर में? दो, शुद्ध अशुद्ध। ऑक्सीजन रहित रहेगा तो अशुद्ध है, ऑक्सीजन अगर है उसमें तो शुद्ध। धमनी कितना है? धमनी और शिरा दो किसमें कपाट होता है? धमनी में कपाट नहीं होता है, सिराओं में कपाट होता है। सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। आगे, मनुष्य मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। दायां लिंद, दायां निलय, बायां लिंद, बायां निलय। ठीक है। और अगला है, मनुष्य में निषेचन कहाँ क्या दिया यहाँ पे? मनुष्य में निषेचन, यहाँ से क्वेश्चन, कहाँ होता है? मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय, अंडवाहिनी, अंडाशय, योनि। बताओ। अंडवाहिनी, गर्भाशय में थोड़ी होगा। ठीक है। अंडाशय में तो अंडे का निर्माण होगा, योनि। आगे, डीएनए का पूरा नाम? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पूरा नाम। पौधों में प्रकाश, अगला है, पौधों में प्रकाश की वृद्धि किस हार्मोन के कारण होती है? ऑक्सीन, इंसुलिन, हार्मोन। तो ऑक्सीन के कारण पौधों में क्या होती है? उनकी वृद्धि होती है। निम्न में से कौन सा, अगला है, निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय है? नवीकरणीय सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, जल ऊर्जा। तो कोयला है क्या? कोयला अनवीकरणीय होगा। ठीक है।